मौसम विभाग द्वारा 2 और 3 अप्रैल को भीलवाड़ा सहित 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी करने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छाने लगी है। जिले में अभी भी कई किसानों की फसलें खेतों में पड़ी हुई है, जिसके कारण उन्हें फसल खराब होने की चिंता सता रही है। वहीं मौसम विभाग ने तेज हवा और मेघ गर्जना के साथ ही भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 अप्रैल को बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और कोटा, वहीं 3 अप्रैल को अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर और टोंक में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज आंधी भी चलने की संभावना है। दरअसल मौसम में इस बदलाव का मुख्य कारण साइबेरियन लो से प्रेरित पश्चिमी विक्षोभ है, जिससे ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं 20 से 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा की गति 30-35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। भीलवाड़ा शहर समेत जिले भर में ईद उल फितर पर खुदा की इबादत में लाखों सिर झुके। मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा कर अल्लाह से देश में अमन चैन की दुआ मांगी। मुख्य नमाज सांगानेरी गेट ईदगाह पर हुई। इससे पूर्व शहर काजी मुफ्ती अशरफ जिलानी की सवारी ईदगाह पहुंची, जहां देश में अमन और सुकून की दुआ मांगने के साथ ही ईद की मुख्य नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पारंपरिक परिधान कमीज पायजामा, सिर पर टोपी पहने इत्र से महकते हुए ईदगाह पहुंचे। वहां मौलानाओं की तकरीर सुनने के बाद नमाज अदा की। ईदगाह पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक पारस जैन, सीओ सिटी मनीष बड़घुर्जर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व सभापति ओम नरानीवाल, अनिल डांगी आदि जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाइयां दी। इसके अलावा शहर में जवाहर नगर, गांधीनगर, पूर, सांगानेर सहित तमाम मस्जिदों में भी नमाज हुई, जबकि हमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, गंगापुर, बीगोद में भी ईद पर नमाज अता की गई। इस दौरान जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध रहे। भीलवाड़ा शहर में रविवार को नव संवत्सर चेटीचंड का उल्लास हर तरफ नजर आया। शाम को रेलवे स्टेशन से लेकर दूधाधारी गोपाल मंदिर तक हर तरफ नव वर्ष को भक्ति भाव के साथ मनाया गया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के भस्म रमैया भक्त मंडल ने रेलवे स्टेशन पर झांझ डमरू की प्रस्तुति दी। भारत माता की आरती के साथ विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हुई तो लोग भी थिरकने से पीछे नहीं रहे। इस्कॉन मंदिर की ओर से हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन पेश किया। उज्जैन से आए कलाकारों ने भगवान शिव की बारात निकाली। संकटमोचन हनुमान मंदिर व बालाजी मंदिर के अलावा जगह जगह झांकियों का प्रदर्शन किया। बहरूपिया जानकीलाल भांड ने कला का प्रदर्शन किया। गोलप्याऊ चौराहा पर एलईडी स्क्रीन पर फिल्मांकन किया। भोपाल क्लब में फाग महोत्सव व चंग नृत्य, भीमगंज थाना के बाहर गैर नृत्य, सुभाष मार्केट में रामलीला, राजीव गांधी चौराहा पर कथक व शास्त्रीय नृत्य का आयोजन हुआ। अखाड़ा प्रदर्शन श्री महावीर व्यायामशाला अखाड़ा के उस्ताद बुद्धि प्रकाश बछाप्रिया के नेतृत्व में बीती शाम अखाड़ा प्रदर्शन सूचना केंद्र पर किया गया। युवाओं ने आंखों पर पट्टी बांधकर आलू काटे, लट से नारियल सिर पर रखकर फोड़े मटकी पर नारियल फोड़कर 2 टुकड़े करने के साथ कई करतब दिखकर शहर वासियों को दांतों तले उंगली दबाने मजबूर कर दिया। शहर के करीब 5 किलोमीटर तक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए। भीलवाड़ा शहर समेत जिले भर में सोमवार को गणगौर पर्व मनाया जा रहा है। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखा। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक परंपरागत ढंग से गणगौर माता की पूजा की। पूजा के लिए महिलाएं घर से सज धज कर पूजा स्थल पहुंची और मां गौरी यानी पार्वती जी की पूजा कर परिवार में सुख शांति व पति की लंबी उम्र की कामना की। अंत में विसर्जन के साथ पूजा का समापन हुआ। शहर में कई जगह ईसर गणगौर की सवारी निकाली गई। मंगला चौक क्षेत्र से युवतियों व महिलाओं ने ईसर गणगौर की सवारी मणिकिंगर पार्क तक निकाली। युवतियां व महिलाएं सवारी में सजधज कर शामिल हुई। पूजा अर्चना कर बड़ों से आशीर्वाद लिया और गणगौर की कहानी सुनी। उधर शहर में शाम को दूधाधारी मंदिर, सांगानेरी गेट व लव गार्डन स्थित चामुंडा माता मंदिर से ईसर गणगौर की सवारी निकाली गई। भीलवाड़ा में पहली बार संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरीजी महाराज की पहल पर हरिशेवाधाम परिसर में महामंडलेश्वर हसरामजी महाराज के सानिध्य में माता वैष्णो देवी का दरबार सजाया गया है। यहाँ 5100 अखंड दीप प्रज्वलित किए गए हैं। ये दीपक पूरी नवरात्र अवधि में प्रज्वलित रहेंगे। श्रद्धालुओं के दीपक दर्शन एवं माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने के लिए दिल्ली एवं आगरा से आए कलाकारों द्वारा 120 फीट लंबी गुफा तैयार की गई है।
पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने वहां पहुंच माता वैष्णो देवी के दरबार और दीपक दर्शन किए। दीप प्रज्वलन से पूर्व दोपहर 12:15 बजे महामंडलेश्वर हसरामजी महाराज एवं महंत बाबूगिरीजी महाराज के सानिध्य में वैष्णो देवी दरबार की स्थापना की गई। जयकारों के बीच संतों व श्रद्धालुओं ने आरती की। सर्व सनातन समाज में सुख शांति व समृद्धि की कामना की गई। आसींद में सनातन धर्म उत्सव समिति की ओर से चैत्र प्रतिपदा 2082 का नव संवत्सर बड़े उत्साह से मनाया गया। नगर में हाथी, ऊंट, घोड़े, पंजाब के मशक बैंड और नासिक से मंगाए गए विशेष ढोल की थाप पर गाजे बाजे के साथ विशाल शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में केसरिया रणबांकुरे, खाटू श्याम, शिव गौरी नृत्य, बाहुबली शंकर, बजरंग दल, हनुमान, दुर्गा वाहिनी, वानर सेना, नृसिंह अवतार, भगवान देवनारायण, महाराष्ट्रीयन ढोल पथक, सरस्वती स्कूल, अमृत भारती स्कूल व कृष्णा पब्लिक स्कूल विभिन्न स्वरूप पर आधारित झांकियां, कच्ची घोड़ी और गैर नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां शामिल रही। शोभायात्रा पुराना बस स्टैंड से शुरू होकर गांधी बाजार, गांधी चौक, बड़ा मंदिर चौराहा, नरसिंह द्वारा मार्ग, ऊपरली हवेली होते हुए पंचायत समिति प्रताप सर्कल से सिविल लाइन स्थित रूप केसरी नगर पहुंची। यहां शोभायात्रा धर्मसभा में परिवर्तित हो गई। गुलापुरा में सिंधी समाज के इष्टदेव भगवान झूलेलाल जी का जन्मोत्सव चेटीचंड के उपलक्ष्य में सिंधी समाज द्वारा प्रभात फेरी के आयोजन के साथ पूज्य झूलेलाल मंदिर पर झंडा चढ़ाया गया। सायं ज्योत प्रज्वलन के साथ शोभायात्रा संपूर्ण सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल मंदिर से नगर पालिका प्रांगण झूलेलाल घाट तक निकाली गई। संपूर्ण सिंधी समाज सदस्य भगवान झूलेलाल जी के जयकारे करते हुए, उनके भजनों पर नृत्य और छेज करते हुए झूलेलाल घाट पर पहुंचे, जहां ज्योत विसर्जन के साथ भगवान झूलेलाल जी की आराधना की गई। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति सिंधी समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुत किए। अतिथियों द्वारा समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के मध्य पुरस्कार वितरण किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष काल्या समाज के सभी सदस्यों को चेटीचंड पर्व की शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। गौतम जयंती के उपलक्ष्य पर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुभाषनगर गौतम सेवा संस्थान द्वारा गौतम जयंती पर हवन व आरती की गई। कोषाध्यक्ष योगेश श्रोत्रिय द्वारा पूरे साल का लेखा जोखा पेश किया गया। गत साल में किए गए कार्यों को बताया। वर्तमान अध्यक्ष पंडित मनोहर कृष्ण चौबे को सर्वसम्मति से तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया। इस मौके समाजजनों ने मनोहर कृष्ण चौबे के तीसरी बार अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर की। उन्हें माला उपरना पहनाकर सम्मान किया गया। चौबे ने बताया कि शीघ्र ही नवीन कार्यकारिणी का गठन कर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति भीलवाड़ा के आर.के. कॉलोनी सी सेक्टर का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम सी सेक्टर पार्क में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, महापौर राकेश पाठक, पार्षद ओम पाराशर सहित सी सेक्टर विकास समिति के पदाधिकारी, सलाहकार मंडल, युवा एवं महिला मंडल के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में सेक्टर निवासी उपस्थित थे। स्नेह मिलन कार्यक्रम में बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों के लिए चेयर रेस, चम्मच रेस, हाउजी सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। सी सेक्टर विकास समिति के पदाधिकारियों का चुनाव भी संपन्न हुए, जिसमें सुशील जागेटिया अध्यक्ष, दिनेश विजयवर्गीय सचिव, राजकुमार शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अमित अग्रवाल उपाध्यक्ष, मनीष चेचानी युवा अध्यक्ष, अनुज नुवाल वरिष्ठ युवा उपाध्यक्ष, भारत शर्मा युवा उपाध्यक्ष, गौरव सुराणा युवा सचिव, अंतिमा शर्मा महिला अध्यक्ष तथा विष्णुकांता झंवर महिला सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर दंत चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र लोढ़ा की प्रथम कृति बचपन अनलॉक्ड का विमोचन निजी होटल के सभागार में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों की उपस्थिति में हुआ। मुख्य अतिथि डॉ भैरूलाल गर्ग थे। शारदे वंदना राही कबीर द्वारा की गई। डॉक्टर सुरेंद्र लोढ़ा ने बताया कि इसकी पृष्ठभूमि कोरोना काल में अपने गांव कंवलियास में अतीत के अनुभवों के पुनर्जीवन से हुई है। युगीन साहित्य प्रवाह संस्थान के सचिव योगेश दाधीच ने बताया कि संस्थान के सहयोग से छुअन का असर कब छटेगा यह कोहरा। वर्तमान में हनुमान के बाद चौथी पुस्तक बचपन अनलॉक का विमोचन हो रहा है। युगीन साहित्य प्रवाह के कार्यों एवं गतिविधियों पर कोषाध्यक्ष चंद्रेश टेलर ने प्रकाश डाला। कच्छ संस्थान द्वारा एशिया फाउंडेशन के सहयोग से लघु उद्योग भारती इकाई भीलवाड़ा, साइबर पुलिस थाना, श्रम विभाग की सहभागिता से साइबर सुरक्षा और बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला में कट संस्थान जयपुर से साइबर सुरक्षा कार्यक्रम प्रभारी आकर्ष भार्गव ने साइबर सुरक्षा और इसके महत्व की बुनियादी समझ और भारत में समग्र साइबर अपराध परिदृश्य और साइबर हमलों के प्रकार के बारे में बताया। साइबर पुलिस थाना भीलवाड़ा से अंकित यादव ने साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के नियम एवं भारत सरकार की हेल्पलाइन साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं वेबसाइट पर साइबर अपराधों की तत्काल सूचना देने साइबर फ्रॉड से बचने के संदर्भ में जानकारी प्रदान की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।